आम्रपाली को आम के पास किसी ने ला करके रख दिया था। कई प्रमाण हमारे भैया के विरहा में रहल। एक प्रसंग में आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं, उनकी विरहवा कर अगरत विरहवा जाएगी और चालन भूमिका पाएंगे विरहा के अंदर। बचपन की कच्ची कली से निकल कर भाई जीवन में ज्योति जलाती जवानी, सागर में जाकर के प्यासी रही, पानी में आग लगाती जवानी, दुनिया को जलाती पर जलती नहीं। अरे भाई सोले शबनम बनाती जवानी, सीधी है धारा पर उल्टे बहती, यमुनी पे सबको नचाती जवानी। जब आम्रपाली का उमरिया पंचो जब भइल 16वीं बसंत पार कैल त जे ओकरे शरीरिया के देखे, ओकरी रूप के देखे तो ओकर एक टक मुहवे बवाजा कैसन भैया के बिरहवा रहल। ई कैसन प्रसंग बा, एक ठे गजल चलाए लगल बा। बड़ा सुंदर गजल के लाइन मास्टर साहब संगीत के यार खुदी वो परेशान है मुझको या जमाने मुझको याद माने में बस्तियाँ भैया बस्तियाँ चली सारी, मेरा घर चला दे। साहब की ओर से नगर पंचायत मधुबन में कार्यरत है और अपने जमाने के बड़ा सुंदर होनहार खिलाड़ी थे फुटबॉल के। अब तक फुटबॉल में मैचे को उठान हो गए, अब तक क्रिकेट या अगर खाली चौका छक्का चला था। तो वो मेहनत का काम था, मेहनत करते थे लोग फुटबॉल के खिलाड़ी। सलाम अर्ज हो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। परमधु की मालिक जोड़ी सलामत रखे। बिरहा में कवि जी भाव दिए हैं, भैया रात के अंधेरे में रात का बसेरा है। आदमी के जीवन में याद का तस्वीरा है। कहानियां भैया का रहल आम्रपाली के विषय में। ये कहानी कहाँ के बा, वही समय का प्रसंग बा जहाँ से भैया का शुरुआत रहल। तथागत भगवान बुद्ध जब
सिद्धार्थ गौतम थे, मैं शादी का प्रसंग गया था और जब यशोधरा को शादी करा करके लेकर आए बाबूजी, तो ज्योतिषी के मुताबिक जब ज्योतिषी भविष्यवाणी किया था कि यह लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो रात में जैसा भैया बताए, रात में अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़ करके सत्य की खोज में चले जाते हैं। 6 वर्ष तक घोर तपस्या साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो लोगों को उपदेश देते देते सारनाथ होते हुए बाबूजी श्रावस्ती पहुंच जाते हैं। जिला बहराइच में गए, श्रावस्ती में जा करके अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ वही लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे थे। वही समय का प्रसंग, वही श्रावस्ती गांव का प्रसंग हुआ और कहानी का शुरुआत हो गया। भगवान बुद्ध के समय की कथा यह पुरानी है, जिला बहराइच श्रावस्ती गांव की कहानी है। धनपत से उस जमाने का धनवान रहा, धनपत से उस जमाने का धनवान रहा, शास्त्री खूबसूरत बिटिया गंगा जी जिसका नाम रहा। बिटिया की सूरत देखा हरदम चिंतित रहता था, बिटिया की सूरत देखी हरदम चिंतित रहता था, कोठे ऊपर कोठरी बना के उसको रखा था। की भगवान बुद्ध जब बने तो लोगों को उपदेश देते देते श्रावस्ती गांव में पहुंचे और वही अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ रह करके लोगों को संदेश उपदेश दे रहे थे। वही जगह श्रावस्ती गौवा में एक धनपत सेठ नाम का बहुत धनवान व्यक्ति रहला, बहुत अमीर रहला, लेकिन मालिक औलाद के रूप में कहीं बिटिया देने बाटे, दूसर कोनो संतान पैदा न भइल। बड़ा ही धनवान धनपत सेठ अपनी बिटिया के सुंदरता को देख करके बाबूजी हमेशा चिंतित रहता था कि हो सके आगे चल करके जब मेरी बिटिया सयान होगी तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी। यही सोच रहा था, आगे की बात सोच रहा था कि मेरी बिटिया इतनी सुंदर है, जैसे आम्रपाली का सुंदरता रहल वैसे ये लड़की का सुंदरता रहल, जौने का नाम रखलन धनपत सेठ गंगा। जैसन नाम वैसन सुंदरता बा, ओकरी सुंदरता के देख के हमेशा चिंतित रहे कि हो न हो आगे चल कर मेरी बिटिया मेरे घर की इज्जत मिट्टी में न मिला दे। इसलिए लोगों से राय बात लेने लगा कि हमारे बिटिया का हमारी घर का इज्जत कैसे बची। कोई आदमी बताओ कि आए धनपत सेठ अपने कोठे के ऊपर एक तला और कोठा बनादा, दुतलिया बनाता, वही में अपनी बिटिया के रखदा, तोरी घर का तोरी बिटिया की इज्जत बच जाई। कोई आदमी ई राय विमर्श न दिल कि जब तुहर बिटिया शादी करे जो होई त कौनो बढ़िया लड़का देख के जो पुरुष देख ओकरी साथे बियाह कर दिया। नहीं, धनपत सेठ को एक बात जच जाती है, अपने कोठे के ऊपर एक तल्ला और कोठा बना देता है बाबूजी, एक नौकर को रख देता है, आज जवन सामान घटे नौकरवा पूर्ति करे। धीरे धीरे गंगा का पालन पोषण होत बा और जब जवानी के दहलीज पर कदम रखी है तो एक पुरुष का चाह भइल बा, घर से बाहर नहीं जाए के, घर से बाहर नहीं जाना है। वही नौकर था बाबूजी, जवन सामान घटे लेके आवे घर में। एक दिन गंगा जमुना को देखती है और देख करके ओकरे रूप के देखल तो मोहित हो गए। हमारी घरे रहत हुआ, इतना दिन से रहत हुआ, आखिरकार तनी अपन परिचय बतावा। तब परिचय पूछे लगल गंगा और नौकर से, का पूछल देख ला हाथ दर्जी बा।
चले लटकाई के कमरिया, बोल बोल लटकाई के कमरिया, अरे मारे नजरिया के पाल गुजरिया लफड़ा हो गए, गुजरिया लफड़ा हो गए, गुजरिया लफड़ा हो गए। वह लड़की गंगा नौकर को बुलाती है, तनी आवा है आवा, भर के मत रहा, तनी लग गया आवा, और बुला करके वह गंगा उस नौकर से कह रही है, सुन 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 मोरी सुन ला बचनिया, अरे बतिया पे के ध्यान जवनिया मांगे ना, जवनिया मांगे ना, जवनिया मांगे ना। मन भावन कमरिया, अरे कहा तोहरो नाम जवनिया माने ना, जवनिया माने ना, जवनिया माने ना। गंगा नौकर को अपने पास बुलाती है, पूछने लगती है, इतना दिन से रह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, थोड़ा अपना परिचय बताओ। नौकर कहता है कि धनपत सेठ मुझे नौकर की जगह रख ले बाट, नौकर कर काम कर दो बाटी, तुहार गंगा नाम बत हमार जमुना नाम बा। दोनों में आंख मिचौली होकर लगल, नैन चार भर, दिल बेकरार हो गए, दोनों में चोरी छिपे प्यार होखे लगे। तो उधरिया तो आम्रपाली पेशिया बन गई, तमाम लोग जाते थे, शंकर भी पहुंच रहा, लेकिन इधर गंगा अपने नौकर के रूप को देख के मोहित हो जाती है, और जब परिवार में कोई न रहे तो छुप छुप के प्यार करे लगे। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस सीमा को पार कर जाते हैं लोग, यही गलती हो जाती है। एक दिन के बाद गंगा देखल जमुना के तरी सा मौका मिलल ले सुल्तान भाई, देखे बात गलत एकला यहाँ तर्जमा, गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रो जब कायर हो, पहिने वाली पतरी कमरिया लचकत जायज करे, बढ़िया जाती चुड़िया चूभत जायज करे। नौकरवा गलत के देखा, हम नौकर के जगह बाटी, नौकर का काम करत बाटी, ये कुल प्यार व्यार हमसे न हुई। अगर जो धनपत से को पता चल जाएगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा लटका देंगे, लेकिन गंगा नहीं मानते, कहली कि जवानी मांगे ले ना हो शंकर भाई, जब आई तो भारत से आई, एक दिन नौकरवा कह दिलस, रोज रोज कया हम चौली चाली हम लजाए हो, बिलवा बतिया गोरी हम जना कहलो जाय तोहरा
नौकर कहला कि ए तरे हमके होत बा दिक्कत और अपने जाल में मत फंसावा, नहीं था धनपत सिंह के तनिको पता चल जाए हमारे गले में फांसी का फंदा लटका दे है। लेकिन मैं कहा बाबूजी जवानी किसी के बस में नहीं होती है, एक दिन मौका पाती है वह गंगा और जमुना को अखबार में पकड़ लेती है। अखबार में पकड़ के बड़ी ऊंची बात कहला एक लाइन तर्ज लगल तनी सब बढ़ जाओ। बड़ी अब हमनी का बिरहा ना गाओ तो रंजा वो समझ गई तर्ज हो झरलिया का गीत रहल कौन तर्ज रहल यारे हाथ में हदी अम्मा सिनुर परिपाद गजरवा हो गईले। कोनो गीत आवे तो हमरे स्वर्गीय बेचर गुरु जब जिंदा रहे कोनो गोइया से विरहा रहे तो ऊपर डुप्लीकेट टिकट चकलेट पिकलेट चकलेट लगावा है। एक लाइन डुप्लीकेट गावे चकलेट गावा कैसे करे हाथ में डंडा और मुंह में अंडा और हाथ में डंडा मुंह में अंडा बर्बाद लवंडा हो गई हो बर्बाद। गंगा उस नौकर को एक दिन अखबार में पकड़ लेती है। आप अखबार में पकड़ के बड़ी बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं पीछे से फिसली बड़ी भारी जवनिया हो गई हो बड़ी भारी जवनिया। मौका पाती है जमुना को अखबार में पकड़ लेती है। कहलत कि हमके लेके ये घरवा से बड़ी दूर लेके चला हम तो हरे बिना जी ना रह ना ही पाई। जमुना कहता है कि अगर जो धनपत सिंह को पता चल गया तो तू नहीं जानती हो। पकड़ लेती है। गंगा कहती कि मुझे इस यहाँ से इस क्षेत्र से इस घर से बहुत दूर लेकर चलिए जहाँ कोनो आदमी से भेंट दीदार न हो, हमने के प्यार सलामत रहे। जमुना कहता कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नौकर का काम कर रहा हूँ। अगर जो धनपत सिंह को पता चल जाएगा तो मेरी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन गंगा हट कर देती है बाबूजी। लेकर के जमुना गंगा को फरार हो जाता है कुछ धन दौलत लेकर के, एक दूर जाकर के जंगल में झोपड़ी बना करके और गुजर करने लगते हैं। समय बीत रहा है, गंगा के गर्भ से एक बड़ा सुंदर बेटवा का जन्म हुआ। फिर कुछ दिन बीतल, दूसर का लड़का पैदा होने लगा। तो एक दिन अपने सैया से कहली कि सैया बाबू माई के देखे बहुत दिन हो गई जब से तोहरे साथ ऐली, एको बार कुछ कहली ना, लेकिन हमारी इच्छा कहत बा एक बार हमारे बाबू माई का दर्शन करा दा। बाकी जिंदगी तोहरे साथ बितही के बाद ठंडी का मौसम था, यही मौसम था, सर्दी का मौसम था,
गंगा को लेकर के जमुना चल देता है और रास्ते में जमुना को ठंड लग जाती है, गंगा को ठंड लग जाती है। बाबूजी अपने पतिदेव जमुना से कहती है कि सैया हमें बहुत जोर का ठंड लगल, ऐसे पत्ती लेके ऐसा बिटोर की आग तपैता हमारे शरीर का ठंड दूर हुई। चाहता है बागीचे में पत्ती बटोरने के लिए, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात उसी पत्ती में छिपा एक काला नाग जमुना को डस लेता है। इंतजार करत है गंगा के हमार सैया गई हो पत्ती बटोर के लिए यही आग तपही हमारी शरीर का ठंड दूर होई, लेकिन इंतजार करते करते जब जाती है तो देख ले कि हमार सैया दुनिया में ना बाटा। पति के लाश को लेकर के गंगा रो रही है, एक से तर्ज लग रही। माता बहिलो ये गीत के गावेला पहलवा खिचड़ी खिया के बारात के विदाई होकर, लेकिन अब तो दिने दिने बारात या दिने दिने विदाई हो जाता। कुल सुहावन कुल तरज लगे गीत लगे, तो जब खिचड़ी खियावल जाए सुल्तान भैया तक कोनो वैसन लड़का रहे शंकर भाई मतीन, तो दुवरिया की समनवा बैठे और दुवरिया में झाकल करे, चुल्ली टाइप का, तो दुवरिया में झाकल करे तो माई बहन लोगों से बड़ा सुहावन गीत गावन। कौन गीत काई लगा के लगा के मानो बंद एक ना पही दो, काई लगा के मानो बंद एक ना पही दो। कई लोग अपना टाई से हारे लगल तो एक लाइन कोही में और लहा दे, लेकिन पढ़ाई और लिखाई में जीरो कवि जी भाव से हलन। गंगा इंतजार करते करते जाती है, पति देव को देखती है कि दुनिया में नहीं है, पति के लाश को लेकर के रो रही है, सैया आप हमके छोड़ के चल गए तो के बाबू माई धन दौलत कोठा अकारी सखी सहेली राजपाट सब त्याग कर दोनों प्रकार की तकलीफ ना रही, सैया आप हमके छोड़ के चल गईला हमारी नैया तक की पतवार बनी। यही तो कहकर गंगा रो रही है, हमें कहा छोड़ के पड़ैला हो बनवासी सैया। तोहरे करारा के जली नैहरा का सुखवा सैया। मजेदार में फसवला हो बनवासी सैया। बाबूजी पति के लाश को लेकर के गंगा रो रही है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। एक घटना घटल, कौन घटना घटल, एक गीत बदल वो है तर्जुमा की काला काला छाता पीकेला, काला छाता पीकेला।
किया हो रामा रे ढूंढकी रंगिया गोरख पूरन सत्यवान के लेके रोवा पान मेरा बीती अरे बाना किया हो रामा रे जब रज के नाही मोहिया लागल हो लाश को लेकर के गंगा रो रही है बाबूजी। रोते रोते गंगा पे होश हो जाती है और जब होश भइल बा तो देखलिन कि दूसरा बच्चा कभी पैदाइश हो गई बा। दोनों बचवन के लेकर के गंगा श्रावस्ती गांव की ओर चल देती है। होता है क्या कि लव कुछ के लेके सीता बनली पौराही आयर बनली किया हो राम रे हो बता धामा नदिया आई ले राम दोनों बच्चों को उठाते हैं, गोद में लेकर के चल देते हैं बाबूजी के गांव की ओर, श्रावस्ती गांव की ओर। रास्ते में बड़ी तेज धार की नदी बह रही थी। गंगा सोच में पड़ जाती है, दोनों बच्चों को मैं एक साथ कैसे पार करूंगी। तो एक काम कर लो गंगा कि बड़का के छोड़ी कैली छोटा काके वही पार छोटा काके किया हो राम रे पिछवई में नैया डग मगाई ले राम सोच में पड़ जाती है, दोनों बच्चों को मैं एक साथ कैसे पार करूंगी। बाबूजी एक उपाय करती है गंगा, बड़े लड़के को इस किनारे पर छोड़ करके छोटे लड़के को उस पार करके जो ही आ रही है बड़े लड़के को ले जाने के लिए, जो ही बीच मधार में अलीन हो देखे घटना घट गई बिरहा में लिखे के पड़ल। मझधार में आके मैना फंस गई, कि मझधार में आके मैना फंस गई। अरे ऊपर बाध व्याधि नीचे से लिया निशाना, ऊपर बाध व्याधि नीचे से लिया निशाना। मझधार में आके मैना फंस गई। बड़े लड़के को इस पार करके छोटे
छोटे लड़के को आरे हिलाने के लिए बाबूजी वही समय घटना घटल एक लाइन यहाँ तर्जमा जवन हमारे स्वर्गीय गुरु जी बेचन जी गावे और हमारे आचार्य भी गावला कौन तर्जिया बा यहाँ तर्जिया बा अरे खा गईलू अब खा गईलू लंगड़ाया बता कहिया के बच गई गोरिया गोरिया बुढ़ाऊती आहा धुली गईले आहा धुली गईले गलवा बता कहिया के बच बड़े लड़के को उस पार करके छोटे लड़कों को आ रही हिलाने के लिए जो ही बीच पधार में आते हैं बाबूजी तो एक थे अनर्थ भल का भल ये चाचा चिल्हिया ये बाबू चिल्हिया लपकी मारे थोर जोर जोर लई गारो हो राम लड़के को बड़ी सी पक्षी चील झपट्टा मार करके छोटे बच्चे को उठा लेना चाहती है लड़का के हाँ रोतबा गंगा बीच मधार में बाटी देखली कि हमारे छोटका लड़कवा के एक बड़ सा चील उठा ले चाहतवा लड़कवा रोतबा बीच मधार से गंगा करते हैं क्या जरा देखे करो वाला सुन के देखती है कि बड़ा सा शील हमारे छोटे बच्चे को जो नवजात शिशु अभी जन्म लिया है उसको उठा लेना चाहता है बीच मधार से वहा की आवाज लगाओ थे कि चिल्हिया उड़ गई और जब वहा की आवाज लगोली ने बड़का लड़कवा के एक किनरवा पर छोड़ ले बाटी बड़का लड़कवा सोचल कि बुझात बम्बाई हमके हमार बोलावत है इधर चील उड़ाने के लिए वहा की आवाज लगा रहे है गंगा बड़का लड़कवा का सोचलस बाबूजी जरा देखें कि बड़का के है बुझाई हम के बोलावेली माई भैया पनिया में लाला मोर जोर जोर लई करो हो चील को उड़ाने के लिए आवाज लगा रही थी लेकिन बड़का लड़का इस किनारे पर खड़ा है सोच में पड़ गया कि मालूम पड़ रहा है मेरी माँ मुझे बुला रही है बड़ा लड़का पानी के धार में हिलने लगता है उधर छोटे बच्चे को चील उठा लेना चाहती है बीच मधार में गंगा फसल बाटी कि कौने लड़का के पहले बचाई बड़का को बचाओ जाती तो छोटका लड़का के चील उठा ले जाई छोटका को बचाओ जाती तो बड़का लड़का हमारे पानी के धार में बह जाई यह सोचते मुतर में दोनों लड़का हाथ से निकल गए बड़का लड़का पानी के धार में बह गए छोटका लड़का नवजात शिशु को चील उठा कर लेकर चली जाती है गंगा किसी तरह से पानी से बाहर आती है चीखने चिल्लाने लगती है रोने लगती है गंगा गंगा किसी तरह से पानी से बाहर आती है पागल अवस्था में हो जाती है
चीखले चिल्लाने लगती है। घूमत घामत केहू तरे पहुंचलिन श्रावस्ती गांव में। लड़कियां को पागल समझ के ईटा कंकड़ मारे लगलन, निर्वस्त्र हो जाते हैं, फटा पुराना वस्त्र हो जाता है बाबू। वो समय को भाव को बिखर आधा लगा। पतझड़ के बाद पतझड़ के बाद वो बाहर भइल बैरी बाबू। आखिर तूनो फूल गईले तुम्हिला। पागल हो के गंगा रोए जरवा जरवा सुनबा। ललका कपड़वा इल मुरझा। मैं के में जारी गईले फुकाया करिया पंचो। पागल अवस्था में वह गंगा हो जाती है। घूमत घामत केहू तरे पहुंचलिन श्रावस्ती गांव में। कोई आदमी से पूछलिन कि भैया धनपत सेठ का कौन घर बा। कोई आदमी बताओ कि देख बहनी हाई 4 रोज से मकान जलत बा। ई धनपत सेठ का मकान बा, उनकी पत्नी का कोनो पता ठिकाना बा। जल करके खाक हो गए उसी मकान में। जब यह खबर सुनती है गंगा, बाबूजी और पागल हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और गंगा के मुख से यही आवाज निकलता था कि पहले मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए, मेरे दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए, मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। लड़का कुल पागल बूझ के ईटा कंकड़ मारत हुआ, लेकिन यह आवाज निकले कोई समझदार पुरुष समझ गए। मालूम पड़त भाई का दुनिया में उजड़ गई बा। कहलन बहन क्या बात है, सारी बात बताती है। कहलन की चल बहन, यहीं पे भगवान बुद्ध आए हैं, लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे हैं। जैसे उधर आम्रपाली भगवान की पहली शिष्या बनती है, वही तरह गंगा को लेकर को आदमी लेकर पहुंचा है भगवान बुद्ध के आश्रम में। उनके कुटी में जाता है भगवान बुद्ध, फटा पुराना वस्त्र देखते हैं अपने भाउत बिच्छू से, कहते हैं दूसरा वस्त्र ला करके गंगा को उड़ाया गया। भगवान बुद्ध के सामने गंगा जाती है, कहती है भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, पहले मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए, उसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए, मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहन आज नहीं 7 दिन के बाद फिर आना मेरे पास और मुझसे प्रश्न करना, मैं सबको जीवित कर दूंगा। 7 दिन वहीं बौद्ध भिक्षुओं के साथ वो गंगा रहती है, बाबूजी उसी आश्रम में रहते हैं। 7वां दिन जाते हैं भगवान बुद्ध के पास, कहती है भगवान पहले मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाओ बहन, गांव में जाओ, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई जवान पुरुष न मरा हो। गांव में जाती है गंगा, एक भैया के दरवाजे पे गली, भैया तनी हम एक मुट्ठी सरसों दे देता।
वह आदमी निकलता है, कहा कि बहन एक मुट्ठी सरसों मांग रही हो, अरे 1 किलो 2-4 किलो मांगती तो दे देती। कली नहीं भैया एक मुट्ठी चाहिए, लेकिन आपके घर कोई मौत नहीं न हुई है, कोई जवान पुरुष नहीं न मरा है। वह आदमी कहता है कि नहीं रे बहन, मेरे घर तो जवान पुरुष मरा है। दूसरे दिन फिर जाती है भगवान बुद्ध के पास, कहती है कि मेरे दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध वही बात कहते हैं कि जाओ बहन, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई बच्चा न मरा हो। गंगा गांव में जाती है, घूम करके मांगने लगी, भैया वो हमको एक मुट्ठी सरसों दे दे, जेकरी घरे कबो कोनो लड़का में मरल हो, लेकिन जेकरी घर में जान लोग कहें कि बनी हमारी घरे लड़का मरल हो। तीसरे दिन फिर जाती है भगवान बुद्ध के सामने वही प्रश्न रखती है कि भगवान मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध वही बात दोहराते हैं कि जाओ बहन, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई वृद्ध पुरुष न मरा हो। गंगा गांव में जाते हैं, घूम कर मांगने लगी, भैया वो हमके एक मुट्ठी सरसों दे दे, जेकरी घरे कभी भी कोई वृद्ध न मरा हो। लेकिन गांव के लोग वही जवाब देते हैं कि नहीं बहनी, हमारी घरे वृद्ध मरल हो। वही जैसे आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, गंगा को वही बौद्ध भिक्षुओं के साथ रह करके ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध कहले कि मैं तुमसे पहले ही यह बात बता देता तो क्या तुम विश्वास करती? यही निश्चित है, यह प्रकृति का नियम है, जो हरा जो झरा जो बरा सो बुताया, जो आया है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ही तथागत भगवान बुद्ध हम आपको संदेश कौन सा देकर गए, वही गंगा को ज्ञान होता है। और उसी तरह जैसे आम्रपाली और बौद्ध भिक्षुनी बनती है, तथागत भगवान बुद्ध की शिष्या बनती है, उसी तरह गंगा भी तथागत भगवान बुद्ध की शिष्या बनती है। तो भाव कवि दिए हैं, गंगा को तब ज्ञान हुआ, पीछे छूट गई दुनिया, सत्य का पीताम्बर ओढ़ के बन गई जोगिनिया। अरे सबकी गले में लागली माया की फसरी, अरे कभी जाए के बस वही के हो डगरी। गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बेचंद जी बने पुजारी। अरे मोरे राम मझधार में आके मैना फंस गई, बेचनी रमेश चंद्रिका करुण से भर गई।